बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक पुलिस की कस्टडी मरा, बिल्कुल ठीक बात है। जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। विपक्ष को तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए ना। विपक्ष जो कह रहा है वो अपने हिसाब से ठीक कह रहा होगा। बाहुबली विधायक अतीक अहमद का अंत अब हो गया है। जैसे ही भाजपा सरकार आई थी तो उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था, लेकिन विगत रात जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में होने के बाद 3 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक अहमद की हत्या की है, उस पूरे मामले पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल जी। उनसे बात करेंगे अतीक के आतंक के बारे में और जो मरा है उस पर क्या कहना है उनका। और जी, अतीक अहमद की बीती रात हत्या कर दी गई 3 युवकों ने, क्या कहना है उस पर? नहीं, वो तो जो 3 लड़के आए हैं उनके द्वारा गोली चलाई गई, उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई। जैसे भी मरा अतीक पुलिस की कस्टडी मरा, बिल्कुल ठीक बात है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच बैठाल दी है। जांच में जो दोषी होगा, पुलिस दोषी होगी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो 3 लड़के आए थे वो दोषी होगी, उनके खिलाफ होगी। न्यायिक जांच बैठ गई है। जो भी होगा जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। विपक्ष एक बड़ा सवाल प्रशासन, सरकार, भाजपा सरकार और प्रशासन पर उठा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, विपक्ष को तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए ना। विपक्ष जो कह रहा है वो अपने हिसाब से ठीक कह रहा होगा, मगर जनता जो जनता की जो क्या चाहती है और क्या जनता बदमाश कर रहे हैं वो जनता के सामने पूरा। जब से बाबा का हमारे का माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन आया है तब से गुंडा में भय व्याप्त है। गुंडा या तो गुंडागिर्दी नहीं कर रहा है या प्रदेश छोड़ के भाग चुका है या फिर ऊपर जाने की उसकी व्यवस्था हो चुकी है। जिस तरीके के आज पहले सपा बसपा की सरकार में गुंडा राज था, वो आज कहीं पूरी पब्लिक को गुंडा राज देखने को नहीं मिल रहा। बाबूजी, ये जैसे अतीक कांत हुआ है, अन्य कुछ गुंडे और हैं जो कि या तो जेल में हैं या भागे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, उसके भाई जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही फल मिलेगा। सरकार के निगाह में एक बदमाश है और उनके खिलाफ जो जेल में है, जो कोर्ट जो फैसला करेगा उसके कोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि सरकार जिस तरीके से विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि जबरन मरवाया जा रहा है, जबरन कोई नहीं मारता। इनके कर्म हैं बदमाशों के, चाहे वो अतीक हो चाहे कोई और हो। इन्होंने अच्छे काम किए होते तो आज नौबत काहे क्यों आती। बाबा का बीती रात एक अतीक अहमद नाम के गुंडे का यूपी पुलिस के सामने कुछ युवकों ने आके 3 युवकों ने आके गोली मारकर हत्या की, क्या कहना है? नहीं, देखिए, बुराई का अंत हमेशा होता आया है और द्वापर, अब तो कलयुग चल रहा है, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो ये हमारे यहाँ वर्षों पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है। तो बुराई का अंत हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन जैसी करनी वैसी बननी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का अत्याचार, आतंक अतीक अहमद का था और निर्दोष लोगों की उन्होंने हत्या की, चाहे उमेश पाल की हो, चाहे राजू पाल की हो या किसी अन्य व्यक्ति की हो, तो ऐसे लोगों की जिनकी हत्या की, तो उसका अंत तो बुरा होना था और अंत बुरा हुआ है। इसके लिए अंत करने के लिए सरकार बैठी है, कानून है, माननीय न्यायालय है, क्या उन पर विश्वास नहीं था? नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूँ जिन लोगों ने मारा उन लोगों की क्या सोच रही होगी, किस परिस्थिति में उन्होंने मारा, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, उन्होंने अतीक को मारा है, तो अतीक उनके ऊपर मुकदमा अतीक को मारने का चलेगा या जो और धाराएं हो सकती हैं वो भी चलेंगी। पुलिस की भी निष्पक्षता से जांच उसमें होनी चाहिए और होगी भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल की एक कमेटी बना दी है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उस पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनमें हाई लेवल जो जांच होती है वो हाई लेवल की जांच होगी और जो भी दूध का दूध
पानी का पानी साफ साफ दिखाई देगा और कानून अपना काम करेगा। कानून में कहीं कानून के साथ किसी को भी छेड़छाड़ या खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। योगी पार्ट 2 से पहले सपा सरकारें थी। सपा सरकार में इसके ऊपर कई मुकदमे लगे और अब तक मेरे ख्याल से 102 के करीब मुकदमे इस पर अतीक अहमद पर लग चुके थे, जिनमें कुछ में तो जैसे सजा भी मिल गई थी। क्या ऐसा सपा सरकार में क्यों नहीं हुआ? उस समय भी तो न्यायालय थे। नहीं, देखिए, ये सरकार की मनस्थिति तय करती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का साफ मानना है जीरो टॉलरेंस नीति, जो अपराध करेगा अपराधी होगा। उन्होंने साफ विधानसभा में भी कहा और बाहर भी कहा कि कोई भी अपराधी या तो प्रदेश में नहीं रहेगा या प्रदेश की जेलों में होगा। अगर नहीं है तो इसके बाहर उसके कोई रास्ते नहीं है। तो सरकार अपनी नीति पर काम कर रही है और नीति उन्होंने स्पष्ट की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो जिस तरीके